वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हमारी ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हो गई हैं क्योंकि कोरोना एक्टिव हो गया है और हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन स्टडी करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका सीएनएस स्टिमुलेंट्स या फिर एनालिप्टिक ड्रग्स। एनालिप्टिक ड्रग्स के बारे में बात करने से पहले हम मोटा मोटी जान लेते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई अगर जैसे कल एग्ज़ाम है उसका, तो वो आज रात भर पढ़ाई करता है। तो रात भर जब पढ़ाई करता है तो उसको नींद आने लगती है, तो वो उसकी नींद भगाने के लिए वो चाय का इस्तेमाल करता है, चाय पीता है। कुछ टबैको का भी यूज़ करते हैं। बेसिकली जैसे हमें रात को काम करना होता है या देर रात तक जगना होता है, तो उस बीच अगर हमें नींद आने लगती है तो हम क्या करते हैं कि उस समय टबैको का या फिर चाय का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करती है, बेसिकली हमारे जो माइंड है उसको वो चार्ज करती है, मतलब एक्टिव करती है, जिससे कर देगा हमें नींद नहीं आती है, हमारा माइंड एक्टिव होता है और हम मन लगा के पढ़ सकते हैं। तो वो जो ड्रग्स हैं, वो जो चीज़ें हैं, चाहे है कैफीन है, वो हमारे ड्रग को क्या कर रही है, एक्टिव कर रही है। तो वो उसे हम स्टिमुलेंट कहते हैं। तो जो हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं आज, वो सीएनएस स्टिमुलेंट्स की, मतलब कि सीएनएस को आपको एक्टिव रखने की, जो चार्ज करने की जो ड्रग्स हैं वो आपकी सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं। जिसकी अगर बात करें डेफिनेशन की, तो एनालिप्टिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज एक्टिविटी इन सर्टेन एरिया ऑफ आर द होल ऑफ द ब्रेन। मतलब कि आपका जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटीज़, जो उसके एरिया की एक्टिविटीज़ हैं उसको इंक्रीज करने की जो ड्रग्स हैं उसको हम एनालिप्टिक ड्रग्स कहते हैं। इसमें आपके एग्जांपल्स में कैफीन और कोरामीन है। बात करें अगर इसकी क्लासिफिकेशन की, तो उसकी क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके दो टाइप में दी हुई है। एक है नेचुरली और एक है आपके सिंथेटिक्स। नेचुरली अकरिंग अल्कलॉइड्स वो अल्कलॉइड्स ड्रग्स हैं जो कि आपको नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, जिसमें आपके जैंथीन डेरिवेटिव्स और अदर अल्कलॉइड्स हैं। जैंथीन डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें आपकी कैफीन और थियोफिलिन्स हैं, और अदर अल्कलॉइड्स में बात करें तो हम स्ट्राइसिन और लोबेलिन है। सिंथेटिक ड्रग्स की बात करें तो निकेतामाइड, पिक्रोटॉक्सिन है, और मेसेलिनियस में आपको कोकेन, एट्रोपिन है। मेसेलिनियस मतलब कि जो अदर टाइप्स की ड्रग्स है जिसमें आपकी कोकेन और एट्रोपिन है। कोकेन आपका एक प्रकार से नशीला पदार्थ होता है। कैफीन की बात करें, कैफीन का जो फिगर है, जो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें आपके 1 3 और 3 नंबर 7 नंबर पे आपके ट्राई मेथाइल जैंथीन लगे हुए हैं आपके इस रेंजिंग में। कैफीन के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो है आपके बेसिकली वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होते हैं, और ये आपके बीटर होते हैं, टेस्ट में बहुत ही कड़वे होते हैं। स्प्रैंकली सॉल्युबल होते हैं आपके ये वाटर में, और ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में, मतलब बॉइलिंग वाटर में, हॉट वाटर में। सबलाइम्स ऑन हीटिंग्स, ये आपके हीट करने पर वेपराइज हो जाते हैं। और इसको जो स्टोर करते हैं वो हम करते हैं वेल क्लोज लाइट रेसिस्टेंट एयर टाइट कंटेनर में, और उसको हम प्लेस करते हैं कूल प्लेस में, उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम डायरेक्ट सनलाइट से। कैफीन के अगर यूज़ की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं एनालिप्टिक्स में और सीएनएस स्टिमुलेंट्स में। डायरेटिक्स में भी इसका हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, और वैसोडाइलेटर और पेरिफेरल वेसल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको ये आपके ड्राउजीनेस को डिक्रीज करती है। और आपको ये यूज़ किया, इसको यूज़ करते हैं मेंटल फैगेज, मतलब मेंटल फैडिस में, और हेडक में भी यूज़ करते हैं इसका हम यूज़ स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर में भी करते हैं। अगर हम बात करें इसके ऑफिशियली प्रिपरेशन की, तो ये हमारे आईपीबीपी यूएसपी तीनों ही फॉर्म में प्रिपेयर होती हैं, जिसमें कि टैबलेट्स और एलिक्सर्स आपके आते हैं। और ब्रांड नेम की बात करें तो ये हमारे कोल्ड्रेन के नाम से मतलब मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कोरामिन की हम बात करें तो उसको हम निकेटामाइड के नाम से भी जानते हैं। निकेटामाइड, जिसको हम डाइमेथाइल पिरिडीन या फिर 3 कार्बोक्सामाइड्स, इसका एपिक नेम है, और जो कि आपके स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है आपको। कोरामन के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे एक कलरलेस होते हैं, और ये स्लाइटली येलो और ऑयली लिक्विड्स में होते हैं। ये आपके फैंट एरोमेटिक ऑर्डर में होते हैं, और ये आपके हाईवे स्लाइटली बिटर टेस्ट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। ये आपके मिसेबल होते हैं वाटर में, अल्कोहल में और इथर में। ये अफेक्टेड होते हैं बाय लाइट से। स्टोरेज की बात करें तो इनको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में। इनको हम कूल प्लेस में प्लेस करते हैं, और उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से।
इसके अगर यूज़ की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं एनालिप्टिक्स के लिए, सीनस स्टिमुलेंट्स के लिए, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको हम सीनस डिप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के कॉज में सीनस डिप्रेसेंट्स ड्रग्स के तौर पर यूज़ करते हैं। और अगर ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे IP BP USP तीनों ही मॉडल में है और इंजेक्शन के फॉर्म में ही प्रिपेयर की जाती हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो कोरामेन निकेथेल के नाम से ब्रांड नेम इसके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। थियोफिलिन, नेक्स्ट ड्रग जो हमारी थियोफिलिन है, थियोफिलिन की जो प्रॉपर्टी है ये वाइट पाउडर होते हैं, ये आपके ऑर्डरलेस होते हैं और ये बिटर टेस्ट के होते हैं। जितने भी ड्रग्स हमारे इसमें हम पढ़ रहे हैं वो सारी के सारी टेस्ट में बिटर होती हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होती है आपके ये वाटर में, और ये सॉल्युबल होते हैं आपके अल्कलाई मतलब कि बेसिक नेचर में, ये सॉल्यूशन में आपके ये सॉल्युबल होते हैं। बात करें अगर स्टोरेज की तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में और कूल प्लेस में प्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको हम डायरेक्ट सनलाइट से, जो कि सेम चलता आ रहा है। थियोफिलिन के यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं एनालिप्टिक सीएनएस स्टिमुलेंट्स में, डायरेक्टिक्स के एक्शन में यूज़ करते हैं, पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये कंट्रोल करता है आपके एक्यूट और क्रोनिक अस्थमा को, और इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज में भी, क्रोनिक ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं इसको हम। ये कंट्रोल करता है हमारे एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म को, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में भी, और न्योनेटल एपोनिया जो कि हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट्स में भी यूज़ करते हैं। और बात करें अगर इसके प्रिपरेशन की तो ये हमारे IP BP और USP तीनों ही फॉर्म में प्रिपेयर होती हैं, जिसमें कि टैबलेट्स और इंजेक्शन की फॉर्म में प्रिपेयर की जाती हैं। ब्रांड नेम की अगर बात करें तो हम ये डायरेसिप, टाइलिन, टेरिफिलिन, अस्थमाजेन और ब्रोंकास्मा और मिनोफिलिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन जो कि आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ये आपके क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ये आपके वाइट पाउडर होते हैं, ये आपके ऑर्डरलेस होते हैं, और ये सैलाइन बिटिल टेस्ट में होते हैं। मतलब टेस्ट में, इन बिटर टेस्ट में ये सैलाइन बिटर टेस्ट के होते हैं। सॉल्युबल की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये अफेक्टेड होते हैं बाय लाइट से। इसको स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में। इसको हम कूल प्लेस में प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। इसके यूज़ की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं एनालिटिक्स में और सीएनएस स्टिमुलेंट्स में। इसको हम यूज़ करते हैं नेक्रोलेप्सी में, और डिफिसिट डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ करते हैं जो चिल्ड्रन में होते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन आपके IPBP में प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो इसको हम एड्रल और डेक्सोड्रीन डेक्सोस्टेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये था हमारा टॉपिक आज का एंटी एनालिप्टिक्स का, एनालिप्टिक ड्रग्स का, सीनस स्टिमुलेंट्स का। थैंक यू।